आरोपी के घर बुलडोजर चला आदिवासी महिला के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी आज तक पुलिस उसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ रही है। मेरे ऊपर अगर यदि FIR होता है तो ये लोग रातों रात मेरा फोन ट्रेस करके मेरे को पकड़ लिए थे। वो व्यक्ति यहाँ अपने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आता है, अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करवाता है। पुलिस के आंख के नीचे ही सब काम हो रहा है। इतना ढीठ आदमी, इतना कायर लीचर आदमी के लिए यदि किसी बड़े अधिकारी का बेटी का बात होता, किसी पुलिस अधिकारी की बेटी का बात होता, अभी तक रुकते तो रातों रात जहाँ जिस बिल में घुसा रहता है ढूंढ के ले आते और दबोच के उसको अभी तक हो सकता है फांसी में टांग देते। दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर SP कार्यालय का घेराव, सर्व आदिवासी समाज का जोरदार हुआ है प्रदर्शन। सरगुजा जिले में 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सर्व आदिवासी समाज ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी, ग्रामीण और महिलाएं SP कार्यालय पहुंचे तथा कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग की। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार मामला एक 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी छात्रा से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के पति तरुण जायसवाल ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तो शुरू किया है। मामले के सामने आने के बाद से ही विभिन्न सामाजिक संगठन और आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। उनका आरोप है कि गंभीर अपराध दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में देरी हो रही है। नाबालिग लड़की, आदिवासी लड़की के साथ तरुण जायसवाल के द्वारा 20/7/2026 को रात्रि में दुष्कर्म किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उनके परिवारजनों के द्वारा कोतवाली थाना अंबिकापुर में दर्ज कराया गया है। किंतु आज दिनांक तक लगभग 15 दिन हो गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी तरुण जायसवाल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिससे यह लग रहा है कि पुलिस प्रशासन आरोपी को संरक्षण दे रखा है और आदिवासी महिला के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी आज तक पुलिस उसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ रही है। हमारा मुख्य मांग है कि उस अपराध में एट्रोसिटी एक्ट की धारा जुड़े। रिपोर्ट दर्ज कराया 15 दिवस से ऊपर हो गया है और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब पुलिस बोलती है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं। वो व्यक्ति यहाँ अपने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आता है, अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करवाता है। पुलिस के आंख के नीचे ही सब काम हो रहा है और उसके बावजूद भी पुलिस बोल रही है कि उसको तलाशी की जा रही है। और हम SP कार्यालय घेराव इसलिए करने आए हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने दिन हो गए, इससे स्पष्ट है कि वो पुलिस संरक्षण में ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अभी सलाखों के पीछे होता। और हम लोग का जो मांग है उस पीड़िता को न्याय मिले, उस पीड़िता को न्याय मिले। अगर आरोपी फरार है तो उसे घर वालों को ला के बैठाना यहाँ पे, कैसा नहीं आएगा आरोपी? उसे घर में बुलडोजर चलवाए, कैसा नहीं आएगा आरोपी? आप लोग सहमत है ना? घटना के बाद सर्व आदिवासी समाज एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं होने पर आज उग्र आंदोलन हुआ। मेरे ऊपर अगर यदि FIR होता है तो ये लोग रातों रात मेरा फोन ट्रेस करके मेरे को पकड़ लिए थे, बताइए। और ये इतना सेंसिटिव मामला है, एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, समझ रहे हैं, बलात्कार जैसा कांड हुआ है। उसके बावजूद आज हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को पता है, आरोपी का आता पता ही नहीं है। और वो हरामखोर नालायक आदमी 4 लाख दे रहे हैं, एक नाबालिग बच्ची का सौदा कर रहा है और पुलिस वाले मात्र 5,000 उसका इनाम रखे हैं। इतना ढीठ आदमी, इतना कायर लीचर आदमी के लिए मात्र 5,000 रख रहे हैं, बताइए, उसको गिरफ्तारी देने के लिए। पुलिस उसको FIR नहीं कर रही है। हाँ, उसके ऊपर FIR नहीं कर रही है, कवर अप करने का मामला है, कवर अप कर रही है, बताइए। मैं एक बात बस बोलना चाहूंगी, यदि
किसी बड़े अधिकारी का बेटी का बात होता, किसी पुलिस अधिकारी की बेटी का बात होता, अभी तक रुकते नहीं रुकते। उसको रातों रात जहाँ जिस बिल में घुसा रहता है ढूंढ के ले आते और दबोच के उसको अभी तक हो सकता है फांसी में टांग देते। लेकिन आदिवासी गरीब बच्ची का देखा जाए तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो नाबालिग थी। आप खुद सोचिए क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर। आगे उसके पूरे परिवार वाले आए हैं, उसके गांव वाले आए हैं, ये जैसा चाहेंगे हम इनके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार को सर्व आदिवासी समाज ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ हुए अपराध में पुलिस को तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में देरी से लोगों का कानून पर से भरोसा कमजोर हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज्ञापन 3-4 बिंदुओं पे दिया है, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत संवेदनशीलता के साथ में सारे बिंदुओं पे उन्हें आश्वस्त किया है कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई। पुलिस अपनी सक्षमता से, चूंकि तकनीकी चीज है, बाहर भागा हुआ आरोपी है तो उसके पीछे पार्टियां हैं और तकनीकी मामला होता है, उसमें कभी कभी देरी होती है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अगले मिनट में पकड़ा जाए हम आरोपी के लिए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि आरोपी की गिरफ्तारी होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।